हाय गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े ड्रीम की, सेमीकंडक्टर ड्रीम ऑफ इंडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इसमें सक्सेसफुल हुए तो हम आने वाले फ्यूचर में वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके टॉप पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी अभी करंट पोजीशन क्या है, दूसरी कंट्री की पोजीशन क्या है, फ्यूचर के हमारे क्या गोल्स है, गवर्नमेंट क्या कर रही है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, एंड एवरीथिंग कि इंडिया का ड्रीम कहां पहुंचा है, कहां पहुंचने वाला है। आपको सारा रोड मैप मिल जाएगा इस वीडियो के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। इस चैनल पे हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऑल्सो अगर ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा है और कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी कंपनीज भी बताऊंगी जो सेमीकंडक्टर चिप्स में डील कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, एंड एवरीथिंग विच इज रनिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, उसमें सेमीकंडक्टर चिप की बहुत जरूरत होती है। अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरास, कार, कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एटीएम, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज, ऑप्टिकल सेंसर्स, लाइट एमिटर्स, रेलवेज तक में सेमीकंडक्टर चिप्स की यूसेज होती है, इंपॉर्टेंस होती है। इसका मतलब है कि अगर डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाना है तो सेमीकंडक्टर चिप बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इसी के साथ हम चलते हैं कि अभी करंट स्टैंडिंग क्या है इंडिया की। अभी ना इंडिया की ह्यूज डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे। सेमीकंडक्टर चिप्स का इंपोर्ट करती है इंडिया। $24 बिलियन वर्थ के सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया इंपोर्ट करती है, मेजरली फ्रॉम चाइना, ताइवान, वियतनाम एंड कोरिया से। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो ताइवान एंड साउथ कोरिया एरिया वाइज तो टाइनी से नेशंस है, बट 50% सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करते हैं। उसके अलावा ताइवान अनडिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल लीडर है, फॉलोड बाय साउथ कोरिया। 40% चिप रिक्वायरमेंट चाइना इनसे ही इंपोर्ट करती है, इन दोनों देशों से ही। अब चाइना 5% सेमीकंडक्टर मार्केट को कंट्रोल करती है, बट अगर हम बात करें तो चाइना के पास ना चिप प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाने वाले जो मटेरियल्स है उसका लार्जेस्ट डिपॉजिट है। तो एक तरीके से सेमीकंडक्टर जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके लिए चाइना इन दो देशों पर डिपेंड करती है, बट जो मटेरियल्स है उसके लिए वो लार्जेस्ट डिपॉजिट कंट्री है। वहीं यूएस और कुछ यूरोपियन नेशंस में ये चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाले हार्डवेयर के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है। वहीं इंडिया की कोई पहचान नहीं है अभी सेमीकंडक्टर चिप्स में। देयर इज नो नेम ऑफ इंडिया। शायद तो 1% तक हिस्सेदारी है इंडिया की पूरे सेमीकंडक्टर ट्रेड में। हमारे पास ना टैलेंट की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की कमी है। बट देन इंडिया के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लोग चाइना से उनका फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालना चाहते हैं, अलग अलग जगह पे ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। और इंडिया स्ट्रैटेजिकली और रिलेशनशिप वाइज दोनों ही तरीके से इंडिया अभी बेस्ट जगह होने वाली है जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इसीलिए ये चीज को यूज करके इंडिया अपना सेमीकंडक्टर ड्रीम फुलफिल कर सकती है। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ के इंसेंटिव्स दिए हैं बाहर की कंपनीज को इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए। उसके अलावा जो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, यानी कि उनके लैंड, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सब पे 50% की सब्सिडी। उसके अलावा कई पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, PLI स्कीम, और अभी हुआ था सेमिकॉन इंडिया का प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ग्रैब कर पाई है गवर्नमेंट, जिसमें 6 मेजर इन्वेस्टमेंट्स हम ग्रैब कर पाए हैं। उसकी डिस्कशन करते हैं विच विल बी गेम चेंजर फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम। नंबर 1, माइक्रोन, जो कि एक यूएस बेस्ड चिप मेकर है, उसने इंडिया में $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। वो गुजरात में न्यू असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी डेवलप करेंगे। इस सेंटर से ड्रैम एंड नैंड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ड्रैम मतलब होता है मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ एल्गोरिदम एंड प्रोसेसेस, और नैंड मतलब होता है स्टोरेज ऑफ पिक्स एंड म्यूजिक। इस हब से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को कैटर किया जाएगा। माना जाता है कि इस मूव से इंडिया में 5,000 से 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होगी। नंबर 2, माइक्रोन के बाद ना सेमीकंडक्टर बनाने वाली एक यूएस बेस्ड कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस AMD भी इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इन नेक्स्ट 5 इयर्स ये कंपनी $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है। इसका रिसर्च प्लांट बैंगलोर में होने वाला है, जिसकी वजह से पोटेंशियली 3000 इंजीनियर्स को जॉब क्रिएशन मिलेगा। नंबर 3, इसके अलावा वेदांता के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने भी रिवील किया है कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कोई दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी में पार्टनर करेंगे। नंबर 4, फॉक्सकॉन की ताइवान बेस्ड कंपनी भी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ पार्टनर कर रही है टू सेटअप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स इन इंडिया। इसके पहले ना फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप ने भी एक जॉइंट वेंचर बनाया था टू एस्टेब्लिश अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुजरात, बट इवेंचुअली फॉक्सकॉन ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे कर लिए। नंबर 5, नॉट जस्ट दिस कंट्रीज, जापान ने भी इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर फील्ड में पार्टनरशिप करने का प्रस्ताव रखा है, एमिंग टू इन्वेस्ट $35.9 बिलियन इन इंडिया बाय 2027। नंबर 6, इसके अलावा अमेरिकन बेस्ड कंपनी सिलिकॉन पावर ग्रुप ने भी ओडिशा में $121.73 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। वो फैसिलिटी सेटअप करेंगे 150 मिलीमीटर सिलिकॉन कार्बाइड की मैन्युफैक्चरिंग की। सिलिकॉन कार्बाइड बेसिकली यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में। ऑल्सो लिस्टेड स्पेस में कुछ कंपनीज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उनकी लिस्ट आपके सामने है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन की कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है सेमीकंडक्टर ड्रीम ऑफ इंडिया में। और इतने सारे इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया का फ्यूचर ब्राइट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2026 में इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट $55 बिलियन तक पहुंच जाएगा, हर साल 20% के कैगर से। 2022 से लेकर 2026 में 20% के कैगर से ग्रो करके 2026 में $55 बिलियन तक पहुंचेगा वो, विच इज मोर देन 1.5 टाइम्स द करंट मार्केट ऑफ $34 बिलियन इन 2023। और ये ग्रोथ और बढ़ती हुई दिखेगी बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो लास्टली, ये सब देखते हुए जो इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे हैं, जो रोड मैप देखा है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स देखे हैं, इंडिया का ड्रीम देखा है, लगता है ये फुलफिल हो सकता है बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कंट्रीज इन इंडिया, ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ चाइना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल।